हम देखते हैं उस डीमन वर्ल्ड को तबाह करने के बाद डीमन किंग बाहर निकलता है जहां उसके सामने ब्रोली खड़ा होता है। ब्रोली उसे देखकर मायूस हो जाता है और कहता है शायद क्या करोट अब नहीं रहा और अब मुझे तुमसे लड़ना ही होगा। मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, पर अब अफसोस करके कोई फायदा नहीं। ये कहने के बाद ब्रोली अचानक से अपनी पावर को रिलीज करता है। उसके अंदर से लेजेंडरी और एंजल्स दोनों पावर बाहर निकलने लगती है और एक तेज रोशनी फैल जाती है। और जैसे ही वो खत्म होती है हम देखते हैं ब्रोली अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी हम डीमन किंग को देखते हैं जो नॉर्मल हो चुका था। वो ब्रोली को देखकर मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारे अंदर भी काफी दम लगता है, तुम सब बाकियों से काफी अलग हो, पर उस बेवकूफ़ की वजह से आज तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। ये कहते ही वो डीमन किंग ब्रोली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ब्रोली उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उस डीमन किंग के ऊपर अपना पंच करता है जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ब्रोली जो काफ़ी गुस्से में था जिस वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। ब्रोली की पावर की वजह से वो पूरी जगह काँप रही होती है। डीमन किंग ये देखकर और चौंक जाता है, पर उसके चेहरे पे काफ़ी खुशी होती है और वो हंसते हुए कहता है यकीन नहीं हो रहा है, तुम तो जीते जागते हुए एक मॉन्स्टर लग रहे हो, तुम्हारा जवाब नहीं। इस पे ब्रोली कहता है मुझे तुम्हारी तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम भी बहुत पावरफुल हो, पर तुम सामने वाले को खुद इस तरह दिखाते हो कि सामने वाले को लगता है कि वाकई में तुम काफ़ी कमज़ोर हो और वो बहुत ही जल्दी तुम्हें हराकर जीत जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारी इस चाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और मैं तुम्हें कमज़ोर समझने की गलती नहीं करूँगा। जी कहने के बाद ब्रोली और ज़ोर से चिल्लाता है और उस डीमन किंग के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और जैसे वो धमाके का असर कम होता है हम उस डीमन किंग को देखते हैं जो ब्रोली के हमले के बाद काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, पर डीमन किंग के चेहरे पे अभी भी स्माइल होती है। वो ब्रोली से कहता है लाजवाब, तुमने मुझे खुश कर दिया, तुम बिल्कुल उसी की तरह हो जिसे मैंने अभी मारा है, पर अभी भी उसके अंदर थोड़ी जान बची है जिसे मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे उस आखिरी पल का इंतजार है जिसे मैं देखने के लिए काफ़ी बेताब हो रहा हूँ। ये कहने के बाद डीमन किंग खुद को ठीक कर लेता है। ब्रोली ये देख कर कहता है तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे, मैं भी ये बात अच्छे से जानता हूँ। पता नहीं अंत में क्या होगा, मुझे ये नहीं पता। मैं हारूंगा या जीतूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। इस पे डीमन किंग कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी डीमन पावर को रिलीज करता है और एक नॉर्मल से डीमन वर्ल्ड को तैयार करता है जहाँ ब्रोली को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। वो ब्रोली को इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता था। इसके बाद डीमन किंग कहता है मैं भी यहाँ थोड़ी बहुत पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये डीमन वर्ल्ड बनाई है। मेरा तुमसे लड़ने का मन कर रहा है। ये कहने के बाद वो ब्रोली के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है, लेकिन ब्रोली उस पंच को फिर से ब्लॉक कर लेता है और उस डीमन किंग के ऊपर अपना एक पावरफुल पंच करता है, लेकिन डीमन किंग भी उस पंच को टॉन्च कर लेता है और कहता है मैं तुम्हारे अटैक से बच गया। पर तभी ब्रोली उसकी टांग को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है और जैसे ही वो जमीन से टकराता है ब्रोली उसके ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। पर वो डीमन की उस धमाके से फौरन बाहर निकलता है और अचानक से ब्रोली की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे जमीन से टकराते हुए कहता है तुम्हारे अंदर काफी दम है, इस डीमन वर्ल्ड में तुम्हारी ताकत घट नहीं रही है बल्कि तुम्हारे गुस्से ने तुम्हारी ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गुस्से को जल्दी ठंडा कर दूंगा। ये कहने के बाद वो ब्रोली की गर्दन को और जोर से दबा देता है और उसे जमीन में दोबारा से घिसटाने लगता है। डीमन किंग को लगता है कि इससे ब्रोली शांत हो जाएगा, लेकिन अचानक से ब्रोली के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है तुमने मेरे गुस्से को शांत नहीं किया है बल्कि उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये कहने के बाद वो उसके हाथ को अपनी गर्दन से छुटाता है और उसके हाथ को पकड़ के जमीन पे बहुत ज़ोर से पटकने लगता है। ब्रोली के ऐसा करने की वजह से डीमन किंग की थोड़ी बहुत चीखें निकल जाती हैं
इसके बाद ब्रोली उसे नचाकर बहुत दूर फेंक देता है और उसके गिरते ही उसके पास फिर से पहुंच जाता है। और वो जैसे ही उस डीमन किंग के ऊपर अपना दूसरा अटैक करने वाला होता ही है कि डीमन किंग को ये बात पता चल जाती है और वो फौरन वहां से गायब हो जाता है। ब्रोली अपने आसपास उसे देखने लगता है, उसे समझ नहीं आता है कि डीमन किंग अचानक से कहाँ चला गया। पर अचानक से ही डीमन किंग उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन ब्रोली को ये बात पता चल जाती है और वो फौरन ही उस स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोक लेता है और वो डीमन किंग से कहता है ये सब बेकार है, अगर तुम मुझे सच में मारना चाहते हो तो मेरे साथ खेलना बंद करो और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। इस पे डीमन किंग कहता है तुम चाहते हो कि मैं इसे ख़त्म कर दूं, लेकिन मुझे ये फाइट करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, मैं इसे इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करूँगा। ये कहने के बाद वो डीमन किंग एक डिमोनिक की ब्लास्ट अटैक बनाता है और वो ब्रोली के ऊपर कर देता है, जिससे ब्रोली के पास काफ़ी बड़ा धमाका होता है। पर जैसे उस धमाके का असर कम होता है, हम ब्रोली को देखते हैं जो थोड़ा डैमेज हो चुका था, पर वो भी डीमन किंग की तरह मुस्कुरा रहा होता है और कहता है ये थोड़ा दमदार था, मुझे अच्छा लगा। ये कहते ही ब्रोली अपनी एंजल्स पावर को रिलीज करता है और बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है वक्त है अपनी छुपी हुई शक्तियों को जगाने का और मास्टर की बताई हुई बात पे अमल करने का। मैंने अब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। गॉस्ट तो इतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन डीमन है, इसीलिए मैं उसे खत्म करने के लिए जरूर करूँगा। ये कहने के बाद ब्रोली अपनी एंजल्स पावर को रिलीज करके एक पावरफुल अटैक बनाता है, जो देखने में एक बड़ा सा अटैक था लेकिन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। वो उस अटैक को डीमन के ऊपर कर देता है। डीमन किंग ये देखकर कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस अटैक से नहीं बचूंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस पे ब्रोली कहता है तुम्हें ये किसने कहा कि मैं तुम्हें खत्म करने के लिए अटैक कर रहा हूँ। इस पे डीमन किंग कहता है फिर तुम कहना क्या चाहते हो। वो ये जैसे ये कहता है वो अटैक उससे जा टकराता है, पर डीमन किंग अपने दोनों हाथों से उसे रोक लेता है और कहता है बस इतना ही, चलो तुम और ताकत लगाओ। इस पे ब्रोली मुस्कुराते हुए कहता है मुझे और ताकत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने ये डिमंड वॉल बनाई थी ताकि तुम मेरी पावर को कम कर सको और मैंने सेम वही किया है। ये अटैक तुम्हारी पावर को माइनस में कर देगा और जैसे ही ऐसा होगा मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा। ये सुनकर डीमन किंग कहता है ये सब बकवास है। उसके ये कहते ही अचानक से ब्रोली उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है। उसके ये कहते ही ब्रोली अपनी पावर को और ज़्यादा अप करता है और एक नया अटैक बनाता है। डीमन किंग कहता है अब तुम ये क्या कर रहे हो। इस पे ब्रोली कहता है मैं तुम सबकी तरह डीमन वर्ल्ड तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उससे भी बेहतर कुछ है। ब्रोली जैसे ये कहता है अचानक से उसके हाथ में एक स्टाफ आ जाता है जो कि एंजल्स पावर से बना हुआ था। डीमन किंग ये देखकर कहता है तो तुम भी कुछ ऐसा कर सकते हो क्या, ये तुम्हारा कोई खास वेपन है। इस पे ब्रोली कहता है ये एक राज की बात है। ये कहते ही उस स्टाफ को उस डीमन किंग के ऊपर फेंक देता है। वो स्टाफ जैसे उस डीमन किंग के पास जाती है, वो उस अटैक के साथ उस डीमन किंग को भी अपने अंदर खींचने लग जाती है। ये देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है और कहता है नहीं ये नामुमकिन है। ये कहने के बाद वो खुद को जैसे ही बचाने की कोशिश करता है और अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी पावर अचानक से माइनस में चली गई थी। ब्रोली कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम इस फाइट को सीरियस होकर लड़ते तो शायद मुझे हरा दे। इस पे डीमन किंग कहता है ये वैसा नहीं है जैसा कि मैंने देखा था, ये मेरा अंत नहीं हो सकता है। इस पे ब्रोली कहता है ये भले ही तुम्हारा अंत ना हो, लेकिन ये इस फाइट का अंत है। अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ खत्म हुआ। अगर तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से मैं जीत गया हूँ। ब्रोली के ये कहते ही अचानक से वो डीमन किंग उस स्टाफ के अंदर चला जाता है और वो स्टाफ अचानक से गायब हो जाती है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो अपनी हाथों की तरफ देखकर कहता है यकीन नहीं होता है, मैंने ये कर दिखाया। ये कहते ही वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अचानक से वो डीमन वर्ल्ड भी ख़त्म हो जाती है। और तभी हम देखते हैं गोकू जो उसका इंतज़ार कर रहा था वो उसके सामने होता है
वो ब्रोली को देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, क्या तुमने उस डीमन किंग को ख़त्म कर दिया? इस पे ब्रोली कहता है, यकीन नहीं होता है, क्या करो, और तुम जिंदा हो और तुम बिल्कुल ठीक हो गई। इस पे गोकू कहता है, हाँ मैंने किंग तजारो की सोल को उसे एब्जॉर्ब करने दिया और अपनी सोल को छुपा लिया, जिस वजह से मैं जिंदा बच पाया, लेकिन वो सच में बहुत ताकतवर था। तुमने आखिर उसे कैसे हराया? इस पे ब्रोली कहता है, मैंने उसे हराया नहीं है बल्कि सील्ड कर दिया है। इस पे ब्रोली कहते हैं, नहीं ये नामुमकिन है, उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। इस पे ब्रोली कहता है, क्या करो और शांत हो जाओ, सब कुछ खत्म हो चुका है। ब्रोली जैसे ये कहता है अचानक से जमीन पे बैठ जाता है। गोकू ये लेकर उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ ब्रोली? इस पे ब्रोली कहता है, क्या करो और क्या तुम एक काम करोगे? तुम मुझे मार दो, इससे वो डीमन किंग भी मारा जाएगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो आज़ाद हो जाएगा, फिर कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। इस पे गोकू कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा। इस पे ब्रोली कहता है, फिर मुझे खुद ही अपने आप को ख़त्म करना होगा। इस पे गोकू कहता है, ब्रोली ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस पे ब्रोली कहता है, क्या करो, उसे हराने का बस यही एक रास्ता है।